बुरे काम का बुरा नतीजा और कुछ ऐसा ही हन्नान के साथ होता है। दूसरों की जिंदगियों के साथ खेलते खेलते आज हन्नान अपनी जिंदगी की ही बाजी हार जाता है। जैन फोन करके जब ये इतला घर वालों को देता है तो उनके मारे परेशानी के बुरे हाल हो जाते हैं। अब यहाँ पे ज़ारा सोचती है कि पहले तो कोई उम्मीद थी मुझे मेरी जेवरात और प्रॉपर्टी मिलने की, अब मैं किससे ये बात कहूंगी, मुझे तो अब कोई आसरा उम्मीद नहीं है। यानी वो बिल्कुल अब कंगाल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ मिनाहिल जो है वो भी अपनी प्रॉपर्टी का तकाजा कर रही है। ज़ारा और माजदा अब सारी उम्र पछतावे के सिवा उनके पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि वो अच्छे से जानती हैं कि उन्होंने जो बोया है आज वही काट रही है। सब अभी अब कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहती है कि इस शादी को बरकरार रखे या खत्म कर दे, क्योंकि ज़ारा उसको कॉल करके कहती है कि मिनाहिल वलीद के घर जाकर छुप गई है। सबा नरगिस आंटी को कॉल करती है और उनसे जांचना चाहती है कि मिनाहिल आखिर शादी वाले दिन ही क्यों अपने घर से भाग गई थी। लेकिन यहाँ पे नरगिस उससे साफ बताती है कि उसके जो घर वाले हैं वो उसका बिल्कुल ठीक जगह शादी नहीं कर रहे थे, एक ऑलरेडी मैरिड बंदे के साथ उसकी शादी कर रहे थे, वो गलत थे। ज़ारा बार बार हन्नान को कॉल करती है, लेकिन हन्नान उस वक्त अपनी शादी में इतना मसरूफ होता है कि उसकी जानबूझकर कोई कॉल नहीं उठाता, बल्कि अगले कई हफ्तों तक आप देखेंगे कि वो उससे कोई बात नहीं करेगा और उसको सीधा डिवोर्स पेपर ही भेजेगा। ज़ैनब बात बात पर ज़ारा को ताने देता है कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाती, वो शोहर जिससे तुमने हमारी मुखालफत लेकर शादी की थी वो क्या आज तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन दूसरी तरफ ज़ारा को तो अभी भी हन्नान की मोहब्बत पे बहुत ज्यादा यकीन है, उसे ये शक अभी तक नहीं गुजरा कि हन्नान दूसरी शादी करने वाला है शिबा से। सबा को जब ये पता चलेगा कि मिनाहिल उस घर में रहने के लिए आ चुकी है तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा कि वलीद मुझसे सिर्फ धोखा कर रहा है, इसलिए वो खुद अपनी मर्जी से शादी को तोड़ देगी। फिर नरगिस अपने बेटे को समझाएगी कि तुम बेहतर है कि मिनाहिल से शादी कर लो, वो एक अच्छी जीवन साथी तुम्हारे लिए साबित होगी। फर्दर रिव्यूज ऑफ पत्थर दिल करनी, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।